हेलो। हेलो उर्वा, आई बीन ट्राइंग टू कॉल यू इतनी देर से। कहाँ बिजी थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो सब साथ बैठे हुए थे, हम खाना खा रहे थे इसलिए। सबसे क्या मतलब, गेस्ट आए हैं कोई तुम्हारे घर? नहीं, हमारे घर पे नहीं, हम तो अंबर आपी के घर पे है ना। सुबैदा आंटी ने दावत की है हमारी। अंबर आपी की तरफ? मेरे बगैर दावतें उड़ाई जा रही हैं और मुझे पता ही नहीं। आप तो बिजी नहीं थे। अंबर आपी तो कह रही थी कि उर्वा, मैं बाद में बात करती हूँ। उमेर था? जी, वो उन्होंने ही कॉल की थी। ओह, इसीलिए इतना तड़पते हुए जज्बात के साथ बाहर निकली थी। वैसे तुम्हारी अम्मी भी खूब है ना, कहाँ रस्में रिवाज ऐसी बातें करती हैं और फिर सबके सामने, बड़ों के सामने कह देती हैं कि जाओ जाके लड़के से बात कर लो। हालांकि उमेर से तो कभी भी बात हो सकती है तुम्हारी, रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। एनीवेज, ये देखो तुम्हारे लिए लाई मैं। ये क्या है? तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी अंबर आपी? थैंक यू, आपने बिला वजह ही तकल्लुफ किया है। तकल्लुफ की क्या बात है, भाभी हो तुम मेरी, रिश्ता है मेरा तुम्हारे से, मेरे इकलौते भाई की बीवी होगी तुम, तो ये सब तो करना पड़ेगा ना मुझे। ऊपर से मेरे घर आई हो, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब ये मुझे पता नहीं कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। आपने इतने प्यार से लिया है, पसंद जरूर आएगा। थैंक यू। उर्वा, तुम जानते हो ना कि औरत होना कितने एहसास की बात है, क्योंकि उसके कंधों पे कई रिश्ते होते हैं जो उसको साथ लेके चलने होते हैं। और सबसे बड़ा इम्तिहान होता है बहू का। क्योंकि मैं इस चैलेंज से गुजर रही हूँ, इसीलिए तुमसे ये बात कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मर्द को बेवकूफ बनाना औरत के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऐसी लड़कियों का ना कभी कोई मुकाम नहीं बन पाता ससुराल में। इसलिए बेहतर ये होता है कि इंसान की इज्जत बनी रहे। आप कहना क्या चाह रही हैं अंबर आपी? मैं समझ नहीं रही। समझ तो तुम सब गई हो, बच्ची नहीं हो। ये घर बैठे बैठे उमेर को पटियां पढ़ाना ना बंद करो, वरना शादी के बाद क्या, शादी से पहले ही हम सबके दिल से उतर जाओगी तुम। देखो, रुखसती तो होगी अपने वक्त पे, लेकिन तुम्हारे उमेर को फोर्स करने से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से अम्मी और उमेर की लड़ाई हुई ना, तो तुम्हारे रिश्ते पे अच्छा असर नहीं होगा, समझी?